नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, अभी तक अपन ने जितनी क्लास देखी है, जो भी है, अभी तक बेसिक्स देखा है ना। और उसके बाद फिर क्या देखा है अपन ने? कूलाम का नियम, जहां से तुम्हारी शुरुआत होती है फिजिक्स क्लास की 12th में। तो वो भी इतना ऐसा टफ नहीं था, बहुत इजी था। चार पांच लाइन में वैसे भी वो खत्म हो गया था। लेकिन अब जो तुम्हारी क्लास आने वाली है ना, थोड़ी सी क्या सी डेप्थ में जाने वाली क्लास है। थोड़ा अपन चीजों को क्या करेंगे, गहराई से समझेंगे। तो थोड़ी सी चीजें अब थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। टफ नहीं कहूंगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि समझने वाली चीजें अब थोड़ी सी ज्यादा आएंगी। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो, क्या क्या देख लिया था, क्या देख लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था देख के, शायद जहां तक मैंने बता दिया हूं। और क्या हो गया था, मैंने बताया था तुमको थोड़ा सा, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या था उसमें, कि कोई अगर क्या है, कोई अगर क्या है, कोई एक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई चार्ज है, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, क्या क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास का जो एरिया है, इनविजिबल एरिया, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है। और यहां से क्या है, कुछ दूरी पर, मान लो डिस्टेंस क्या मान लिया इसको मैंने, आर मान लिया। इससे आर डिस्टेंस पर कोई क्या रखा, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा हुआ है ना। इस पॉइंट चार्ज पर क्या, परीक्षण आवेश पर लगने वाला कोई क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, लगने वाला क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था एक एग्जांपल लेके, कौन सा, कि अगर परफ्यूम की बॉटल लेके या पंखा अगर यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे को हवा यहाँ पे ज्यादा आएगी। लेकिन कॉर्नर में कोई बैठा है बच्चा, तो उसको क्या आएगा, क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, आया समझ में? वैसे ही क्या है, अगर अगर ये पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा फील करेगा। लेकिन यहां रखा है तो क्या करेगा, कम करेगा। तो ये क्या रहता है, क्या रहता है? कूलाम के नियम अनुसार अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फोर्स कम होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बताया था, 1/r²। ठीक है, 1/, तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या था अपना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो एफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ना एफ। और क्यू जीरो हो गया क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने देख ली थी, जो भी है। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब आते हैं अपन आज के अपने टॉपिक पे। तो अपन क्या देखने वाले हैं भाई साहब आज, क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? अपन निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, इसको समझते हैं। और जो अपना अगला स्टेप आएगा, जब अपन क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्सियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए जो क्या निकालेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे, उसमें क्या होगा, इसका यूज होगा। तो चलो इसको समझते हैं छोटा सा। तो देखना, देखो क्या रहा है, क्या है भैया, देखना यहां पे क्या रखा हुआ है, एक ये एक पॉइंट है। और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं क्या, ओ। क्या नाम दे दिया, ओ। और इस पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, जिसको नाम दे देता हूं प्लस क्यू। से, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर, से क्या, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या रखा है, एक क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्या रखा है, क्यू जीरो। और इसके ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स रेपल करेगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, क्या रखा हुआ है। और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आया, क्या वो क्या कह रहा है? अब देखना क्या लिखेंगे, अगली लाइन, माना, लिख लो, किसी बिंदु ओ पर, किसी बिंदु ओ पर एक क्या चार्ज रखा है, क्या, क्यू। क्या चार्ज रखा है, क्यू। से आर दूरी पर कोई एक क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, कौन सा, क्यू नॉट। पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा कूलाम के नियम अनुसार, वन अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कूलाम के नियम में हमने क्या निकाला था, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन वहां पे क्या किया था अपन ने, Q1 लिया था और Q2 लिया था, है ना, ये समझ में आया। तो अब देखो यहां पे अपन ने क्या लिया है Q, और यहां पे क्या लिया हुआ है Q नॉट, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूं क्या, पॉइंट पी, पॉइंट पी। तो देख लेना पॉइंट पी पर, चूंकि पॉइंट पॉइंट पी पर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ। तो अपन ने क्या निकाला था फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का, क्या, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। क्या निकाला था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, ठीक है। उसको अपन दे देते हैं कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको दे देते हैं कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा कर सकते हैं भैया, अपने पास पीछे क्या आया था, पीछे अपन ने फोर्स निकाला था, कि नहीं, F इज इक्वल टू कूलाम के नियम अनुसार क्या निकाला था, फोर्स। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या कर दो, यहां पुट कर सकते हैं अपन। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा था, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा भैया, 1 अपॉन ये वाला क्या लिख लिया, क्यू नॉट, ठीक है। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो ये क्या आ गई भैया, किसी पॉइंट चार्ज पर अपनी क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आया समझ में, आया समझ में क्या नहीं भाई साहब, ठीक है। ये आ गई क्या अपनी, क्या आ गई, किसी पॉइंट चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका यार, ओ यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, कूलम, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये अब देखो यहां तक चीजें हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसको कहते हैं क्या हिंदी में, द्विध्रुव, शाइन कर रहा है यार, आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या वाला है, अब नई चीज आई है, अब समझो इस चीज को भी। देखना पूरी क्लास अपनी जितनी भी चलेंगी, पूरी कहां से चलेंगी, ये याद रखना, हर जगह अपन करेंगे तो एक ये यहां से यहां तक की ही कहानी चलेगी, वही चीजें रिपीट होंगी। तो देखना बहुत इजी लगने लगेगा तुमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरे फिजिक्स में नहीं, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो देखना, देखो तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव, किसका मतलब क्या है कि देखना, ये एक चार्ज है, पहले एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, ठीक है। और एक और पॉइंट है, कौन सा, ये है बी, ये है क्या, बी। एक पॉइंट कौन सा है, ए, और एक पॉइंट है बी। इस पर चार्ज रखा हुआ है क्या, -Q, और इस पर चार्ज रखा हुआ है क्या, +Q। इन दोनों का मिड पॉइंट मान लेता हूं मैं O, ठीक है, मिड पॉइंट मान लेता हूं O। चलो अभी इसको छोड़ो, मिड पॉइंट वाली बात छोड़ो, बाद में बताएंगे इसको। तो क्या हुआ है, एक क्या है, एक पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है, -Q, और एक पे कितना रखा है, +Q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 2a, कितना मान लेते हैं, 2a, बस यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखना ये समझ में आया। अब देखना यहीं से क्या निकल जाएगी, डेफिनेशन निकल जाएगी इसकी। तो देखो समझना, इफ इफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस located at a
स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आया समझ में? यदि दो इक्वल, दोनों क्या हो गए, Q और Q दोनों इक्वल है, बट चार्जेस कैसे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस 2a, एट अ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस 2a, मतलब क्या है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में? छोटी चीज है। नेक्स्ट चीज देखो, यहां तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, थोड़ा सा एक और टॉपिक है छोटा सा, फिर आते हैं अपन डेरिवेशन पे। ठीक है, तो देखो कौन सी चीज, एक और चीज होती है, कौन सी? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो देखना इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो इसका फार्मूला होता है क्या, इसको डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं भैया P से। किससे? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है क्या ये? ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। आया समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं, देखो सीधा सा फंडा है, क्या है, परिभाषा भी ऐसी ही होगी जैसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो P क्या हो गया भैया? P तो अपना क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। P तो हो गया डाइपोल मोमेंट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू किसके? चार्ज के और उसके बीच की दूरी के। चार्ज और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? डाइपोल मोमेंट। तो क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण इज इक्वल टू Q इंटू 2a, मतलब आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के इक्वल होता है। बस इतना सा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये काम की चीज है। ठीक है, अब आ रहे हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे। और यहीं से अब मैं जो समझा, इतना बताने के पीछे कहानी भी यही थी कि अब ये सब चीजें हम कहां पे आएंगी? यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो अब समझना। देखो क्या, किस पे आ रहे हैं, क्या कौन सा टॉपिक है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालने वाले हैं अपन। ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालने वाले हैं अपन? इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखना इसमें दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन है बेटा कौन सी? एक कंडीशन है कौन सी? एक्सियल पोजीशन के लिए निकालेंगे एक बार। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और दूसरा हम निकालेंगे किसके लिए? इसके दो डेरिवेशन बनेंगे, बड़े बड़े अच्छे डेरिवेशन है। और अक्षीय स्थिति तो बहुत ज्यादा भैया क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो, सीधा सा क्वेश्चन बनता है 6 नंबर में, 5 नंबर में, कितने नंबर का जिसका भी आता हो। ठीक है, तो इसमें क्या, बड़े लॉन्ग आंसर में इसका सीधा सा आता है इसका डेरिवेशन। तो इसको ध्यान से समझना। और दूसरा क्या है? दूसरी कौन सी पोजीशन के लिए निकालेंगे? ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए। ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? निरक्षीय स्थिति के लिए क्या निकालेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखना, शुरू करते हैं बिना लो। अब आते हैं अपने, क्या है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, किसके लिए? कौन सी पोजीशन के लिए? एक्सियल पोजीशन के लिए। किसके लिए भाई साहब? एक्सियल पोजीशन के लिए। क्या निकालने वाले हैं? अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो बात किसकी कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक डाइपोल के निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बनाओ? ये बनाओ, पॉइंट ले लो A, और एक और पॉइंट ले लो, कौन सा भाई साहब? B। ठीक है, और A पॉइंट पर क्या रखा हुआ है? -Q चार्ज रखा हुआ है। और B पॉइंट पर क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव +Q चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के
इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला दिए कलर, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इनका क्या हो गया, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 2a, इनका मिड पॉइंट मान लेता हूं, दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ मान ले, ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ से ओ से ओ से क्या, ओ से भाई साहब आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, कहां पर, ये आर दूरी पर क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ओ से आर दूरी पर क्या रखा हुआ है, कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट क्या है, ये है पी, जहां पर हमें क्या करना है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आया समझ में? अब देखो क्या है, अब देखना, ये तो डायग्राम हो गया, नहीं आया समझ में, अभी समझाता हूं। ये हो गया डायग्राम, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसके बाद कहानी क्या आएगी वो लिखना। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके पॉइंट ए पर क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखा हुआ है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखा है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की गणना करनी है। आया समझ में? अब देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये 2a है, 2a है, तो क्या मैं इसको तोड़ के, ए अपन ने मिड पॉइंट दिए, तो जो मिड पॉइंट है इसको ए और ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, तोड़ दिए उसको अपन, तो क्या हो गया, ए ए 2a, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज से कहानी लिख लोगे, कहानी लिख लोगे कि नहीं, यही वाली, कौन सी वाली, ये जो अभी बोल के बताया, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर ए पर माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखा है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु पी के बीच की दूरी, बिंदु मतलब पॉइंट पी, पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है जल्दी बताओ मुझे, टोटल है आर, और ये अपन कितनी निकाल रहे हैं, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, ये वाले चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगी आर, तो क्या हो जाएगी, टोटल है आर, और ये यहां से माइनस हो गई, तो कितनी हो गई आर माइनस ए, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज से, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, तो टोटल कितना हो गया आर, और ये एक्स्ट्रा बढ़ गया ये वाला, तो आर प्लस ए, तो कितना हो गया भाई साहब, आर प्लस ए हो गया ना, आर प्लस ए हो गया, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालेंगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, माइनस क्यू, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है, एक एक चीज अच्छे से समझोगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखना, इसको मैं बोल दूं क्या, माइनस क्यू चार्ज के कारण, इसको मैं दे दूं क्या नाम, E1 दे देता हूं, ठीक है, इसको क्या दे देता हूं E1, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां से, डेरिवेशन निकाला था अभी अपन ने थोड़े से, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी देर पहले ही कराया था, एक छोटा सा डेरिवेशन वहीं से, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू अपान कितना, अब देखो क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहां डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, क्या हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या निकाल देते हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया भैया, तो इसको मैं बोल देता हूं E2, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस ए, क्या निकाला था आर प्लस ए, वापिस जाऊं क्या, तो ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक समझ में आई चीजें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कहां, पीछे, पीछे चलते हैं, ठीक है। एक चीज देखना, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पी, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पी। अब देखना, अगर मैं इस पर क्या करूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, क्यों करता हूं एक्सटेंड, अरे ये क्या हो जाएगा,
E1 और ये क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा करता हूं तो ये हो जाएगा E2। क्या हो जाएगा E2। ये हो गया E1, ये हो गया E2। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो मैंने तुमको अभी तक बताते आ रहा हूं, एक ही कहानी 10 बार रिपीट कर चुका हूं, 10 बार रिपीट कर रहा हूं कि क्या है पॉइंट पी पर हम एक मान के चल रहे हैं यहां पे एक इनविजिबल, एक क्या हाइपोथेटिकल काल्पनिक क्या रखा हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव, क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, क्यू किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लस क्यू किसका है, E1 का है, प्लस क्यू किसका है, कहां गया, गलती कर दी, ओ सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो ये क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज के कारण, और ये क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज के कारण E2। ठीक है, हाँ तो प्लस क्यू किसका है भाई साहब, प्लस क्यू किसका है, प्लस क्यू किसका है, ये E1। तो क्या हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे ना, तो ये क्या कर रहा है, रेपल कर रहा है। लेकिन क्या है, ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आए समझ में, तो क्या हो जाएगा, द टोटल, क्या निकाल लेंगे अब, क्या निकालेंगे, द टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या है, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, आया समझ में, तो क्या लिख देंगे भाई साहब, E, अच्छा वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है इसको। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या है भाई साहब, जल्दी बताओ मेरे को, R-A का स्क्वायर, Q/R-A का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4πε0 Q/R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोग को, एक चीज देखना, यहां पे तुम के भी लगा सकते हो। ठीक है, शुरू से अगर फॉर्मेट लेके आ रहे हो कि 1/4πε0 k, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने शुरू से नहीं लिया है के, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि क्या कर रहे हैं अपन, बात वैक्यूम में कर रहे हैं, निर्वात में बात कर रहे हैं, और वहां निर्वात में के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यही चीज अगर मैं के लेके चलूं तो आखिरी में जाके लिख दूंगा के इज इक्वल टू 1, तो सेम चीज यही आ जाएगी। तो मैंने शुरू से लिखा ही नहीं है इस चीज को। ठीक है, तुम या तो शुरू में लिख लेना या फिर बाद में लिख लेना, जैसा तुम्हें उचित लगे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई साहब, देखो तो कॉमन क्या निकल गया, Q/4πε0 1R-A का स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, काफी बड़ा बड़ा लिखता हूं यार, है ना मेरे को, अब मेरे को अगले पेज पे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, समझते हैं ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q/4πε0 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम निकलेगा तो कितना आ जाएगा, R² माइनस A² का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, R+A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R+A का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या है, R-A का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, Q/4πε0 R² प्लस A² प्लस 2RA। ठीक है, ये किया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R² प्लस A² माइनस 2RA, तो ये माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, R² माइनस A² और माइनस माइनस का प्लस, तो 2RA अपॉन R² माइनस A² इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, R² A², तो कितना आ गया भाई साहब, Q इज इक्वल टू 4πε0 4RA अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये आ गया। कुछ याद आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था तुमको, देखो क्या बताया था भाई साहब, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, कहां गए भाई जी, क्या, डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, बोला था मैंने, इसको याद रखना, Q इंटू 2A, कहां लास्ट पेज है ना, हाँ। तो अब देखना भाई, देखना
ये तो Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या ये 4 है, तो 4 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को तोड़ के मैं लिख सकता हूं 2a, या फिर 4 को 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया देखना, बच्चों वाली चीज है, तुमको क्या बता रहा हूं मैं भी, ठीक है। देखना 4 है तो उसको तोड़ के क्या लिख दिया, 2a × 2r, 2a × 2r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। तुमको पता है चूंकि क्या, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो q इंटू 2a, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, q 2pr, क्या 2pr, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, आया कि नहीं, क्या कर दिया, केवल पुट कर दी, तोड़ दिया अपन ने उसको, कितना आ गया, ये q इंटू 2a कितना हो गया p, 2pr नीचे का तो सेम है ना अभी, तो 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a², ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब देखना, अब तुम एक चीज देखो तुमको अभी समझ में आएगी। अगर अगर क्या कह रहा है डायग्राम में, क्या कह रहा है यहीं बताता हूं, बार बार पीछे नहीं जा रहा हूं, देखना ये क्या है, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और क्या है, ये ए है और ये ए है, 2a है, से r दूरी पर क्या है, यहाँ पॉइंट p रखा है, क्या रखा है, p रखा है, जहां पे क्या करना है, फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, r, देखना r के कंपैरिजन में a क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, r के कंपैरिजन में a की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि r इज टू मच ग्रेटर देन a, r इज टू मच ग्रेटर देन a, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, a की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, E इज इक्वल टू 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, r की पावर कितनी हो जाएगी, a को तो अपन ने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट मान लिया ना, तो ये क्या होगा, r की पावर हो गई 4, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, तो देखो r से क्या कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब, और ये निकल गया भैया तुम्हारा अक्षीय स्थिति में क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल गई। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये आ गया क्या अपना, क्या आ गया अक्षीय स्थिति में क्या आ गया, अपना डेरिवेशन प्रूफ हो गया। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये क्या आ गई, अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, किसमें निकल में क्या आ गई भैया, अक्षीय स्थिति में। अब आते हैं किस पे, निरक्षीय स्थिति में। अब आते हैं कौन सा, निरक्षीय स्थिति में। कैसा लग रहा, समझ में आ रही है ना क्लास, बहुत इजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझने वाली चीजें थी। निरक्षीय वाला पे आते हैं, थोड़ा सा देखना भैया, ये थोड़ी सी ये चीजें इजी है, कोई बड़ा नहीं है। अभी देखो इजी करता हूं मैं तुम लोग के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। तो देखो अब, तो देखना भाई साहब, हाँ अब ये डायग्राम को थोड़ा अभी अच्छे से समझना, किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो शुरुआत कर दो किससे, डाइपोल से, तो हो गया भैया ये क्या अपना, ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, या क्या ए, और ये क्या हो गया बी, इस पे क्या रखा है चार्ज माइनस क्यू, इस पे क्या रखा है चार्ज प्लस क्यू, मिड पॉइंट क्या हो गया ओ, डिस्टेंस क्या हो गया दोनों के बीच का 2a, डिस्टेंस क्या हो गया 2a, ठीक है। से अब देखना किसके निकाल रहे हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन के निकाल रहे हैं, तो क्या है, यहां से r दूरी पर, क्या r दूरी पर यहां पे रखा है भैया क्या, पॉइंट p, कहां से, r दूरी पर पॉइंट p रखा हुआ, जहां पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
आया समझ में? जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पे? यहां पे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको देखना, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में? अब देखना, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये भी क्या हो गया, ए हो गया। तो अब देखना, पाइथागोरस थ्योरम से तुमको ये क्या दिख रहा होगा, ये क्या होगा, बेस, ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया क्या नहीं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां तक की चीजें समझ में आई, क्लियर है? अब देखो, अब देखो, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एपी, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी, आया समझ में? एक एक चीज, जैसे देखो क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस, चलो पूरा ही बता देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं, प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूं तो अच्छे से बनवा देता हूं। माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पॉइंट पी की दूरी, है ना, और एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की दूरी, ठीक है। अब देखो क्या है, माइनस क्यू चार्ज से, माइनस क्यू चार्ज क्या है, ए है ना, माइनस क्यू चार्ज क्या है, यहाँ पॉइंट क्या है, एपी, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, एपी हो गया ना, एपी इज इक्वल टू कितना निकाला अभी अपन ने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बीपी हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? अब देखो किस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल लो, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, क्यों, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो मेरे को ये बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या आ गई अपनी, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या निकाल लेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या, पॉइंट पी पर क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अब थोड़ा सा देख लो, अपन बढ़ रहे हैं आगे, और अब देखना, अब थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी कैसी होंगी, एक्सियल पोजीशन से थोड़ी सी अलग होंगी। उसमें क्या कर रहे थे हम, वैल्यू क्या कर रहे थे, कंटिन्यू पुट करते जा रहे थे और एक के बाद एक स्टेप आते जा रहे थे, यहां थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझना। अब क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, हम क्या कर लेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे, किसको, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखना, वापिस आ रहा हूं किस पे, डायग्राम पे, ये नया बना रहा हूं क्योंकि वहां पे हो जाएगा कचड़ा। तो देखो ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया, ये अपन ने ले लिया एक क्या, एक और ठीक है, ये तो तो क्या हो गया, कहाँ गया ये, हाँ, तो ये इसको मैंने दे दिया क्या, पॉइंट, ये पॉइंट हो गया अपना ए, पुराना ही वाला डायग्राम है, अलग से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया बी, और क्या हो गया, यहां पॉइंट हो गया क्या, ओ, डिस्टेंस क्या है, 2a ए, ठीक है। यहां तक की चीजें तो क्लियर थी, पहले पुरानी ही चला रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मिड पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना, हो गई डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई अपनी आर, ठीक है, डिस्टेंस हो गई आर। और ये क्या निकाले थे अपन ने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओ अंडर रूट,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखना एक चीज, अब मैंने क्या बोला, कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। इसका मतलब समझना कि क्या करेंगे हम ना, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स लेंगे। तो क्या होगा, पहले देखो, तो देखना क्या होगा, मैं क्या करता हूं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। तो देखो क्या होगा, अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज पे मैं एक मान लेता हूं क्या, एक एंगल कौन सा, थीटा। ठीक है, कौन सा एंगल मान लेता हूं, थीटा यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी सिमिलर है, तो ये भी क्या है, सेम ही है। इसका अपोजिट क्या होगा, ये इसका सिमिलर है ना, तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। और जब ये थीटा होगा तो ये क्या है, देखो यहां से भी एंगल बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और सेम क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, आया समझ में। तो अब देखना, अब देखना मैंने तुमको बताया था क्या, अपन ने जब अक्षीय स्थिति करे थे, अक्षीय स्थिति के लिए क्या करे थे, अक्षीय स्थिति के लिए करे थे कि हम क्या कर रहे थे, E1 था जो क्या जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था कहां पे, यहां पे रखा हुआ था, कहां पॉजिटिव चार्ज कहीं पे, यहाँ पे। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण ये हो रहा था रेपल, तो ये कहां जा रहा था, बाहर। लेकिन जो इधर माइनस क्यू वाला था वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो कहां जा रहा था, अंदर आ रहा था। तो देखो यहाँ पे इसके लिए क्या, प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए, अब ये पॉइंट पी है ना, तो पॉइंट पी पे क्या रखा हुआ है, इमेजिनरी क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। एकांक परीक्षण आवेश कहां रखा हुआ है, पॉइंट पी पर अभी भी रखा हुआ है, इमेजिनरी। तो यहां पे क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कहां जा रहा है, ये जाएगा किधर, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, E1। और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E2। आया समझ में, ये क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, एंगल समझ में आएगा, थीटा 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 थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अब देखना, अब देखना, तो देखना जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं, जब वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं तो उसके थीटा से जुड़ा कंपोनेंट क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो किसके लिए निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। और किसके लिए, ये वाले चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। सेम अगर वर्टिकल पोजीशन, तो वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल के लिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, E1 वर्टिकल के लिए हो जाएगा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। आया समझ में। तो एक चीज देखना, एक चीज देखना, देखना E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखना जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका केवल कौन सा, उस कंपोनेंट का केवल कॉस, मतलब उसका केवल कॉस थीटा वाला फॉर्म ऐड होगा। ठीक है, कॉस वाला फॉर्म ऐड होगा। तो देखना क्या, तो क्या हो जाएगा, देखो समझो अब क्या हो, टोटल E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा इंटू E2 cos थीटा। वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या थी, क्या थी, क्या निकाले थे, दोनों की वैल्यू कितनी थी, सेम ही थी ना। अरे भाई साहब देखो ना, क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई, तो क्या हो जाएगा, Q/R²। तो क्या हो गया, Q/R² प्लस ए स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा प्लस कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यों सेम है तो क्या लिख सकते हैं, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस ए स्क्वायर, R² प्लस ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, दोनों ऐड हो गए ना, सेम ही तो है दोनों। तो और कॉस थीटा, और क्या कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो देखना अब एक चीज देखना, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, तुम लोग को पता होगा कॉस थीटा कितना होता है भाई साहब, कॉस थीटा होता है कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अपना आधार क्या है यहाँ पे, आधार क्या हो गया, ओपी हो गया, ओपी और ओबी अपॉन ओपी कितना हो गया, ओबी बेस हो गया कितना अपना, ओबी और ओपी, ये क्या हो गया अपना, कर्ण हो गया। तो ओपी, तो अब देखो इसकी ओबी की वैल्यू कितनी है, ए, और ओपी कितना हो गया अपना, √R² प्लस ए स्क्वायर, R² प्लस ए स्क्वायर। तो भाई अपन क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू A/,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में क्या नहीं? तो यहां देखना, एक चीज तुमको दिख रही, वापिस आ गई कौन सी चीज? कौन सी चीज? डाइपोल वाली आ गई। तो 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू। तो ये क्या हो गया अपना? क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया क्या नहीं? डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहां पे क्या, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी? किसकी? 2q इंटू ए की। तो क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? इसको अपन लिख सकते हैं p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना? कितना? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अपना क्या आया था इधर? क्या आया था? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में क्या नहीं? तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया कितना? 1/2 हो गया। और ये कितना है? 1 हो गया। 1/2, इसको अगर मैं हटाता हूं तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 लिख सकता हूं। आया समझ में? तो देखो, अब देखो एक चीज देखना, वापस आता हूं किस पे? इस पे, वही वाली चीज कि अगर, अगर क्या है, अगर क्या है, ए जो है, ए की डिस्टेंस किससे? आर से। किससे? आर से कितनी है? बहुत ज्यादा कम है। ए की जो डिस्टेंस है आर से बहुत ज्यादा कम है। तो क्या कर सकते हैं हम? ए को क्या मान सकते हैं? नेग्लेक्ट मान सकते हैं क्या नहीं? मान सकते हैं कि नहीं भाई साहब? तो यदि, यदि ए आर इज टू मच ग्रेटर देन किससे? ए, तो क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं? नेग्लेक्ट मान सकते हैं क्या नहीं? ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना है, 1/4 पाई, कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गई तुम्हारी निरक्षीय स्थिति के लिए, ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए क्या निकाली अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में कि नहीं बताओ? ठीक है, तो देखो यहां तक की चीजें हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में किस पे आएंगे? गॉस थ्योरम पे, और उसके क्या, गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है उन पे आते हैं। ठीक है, देखो, तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।